बैठ जाइए, हो गया। सुनिए, बैठ सब। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद के आज के खुले अधिवेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित जो अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए, हम तो ललन बाबू बोलते हैं, लेकिन राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और आज के इस खुले अधिवेशन के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जनाब आफाक अहमद साहब। यहां पर मौजूद हैं हमारे पुराने साथी श्री केसी त्यागी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय वशिष्ठ भाई, भाई विजेंद्र प्रसाद यादव जी, विजय कुमार चौधरी जी, माननीय रामनाथ ठाकुर जी, संजय झा जी, अशोक चौधरी जी, जनाब अली अशरफ फातमी साहब, मेरे पुराने साथ यहां मौजूद बिहार सरकार मंत्रीगण, यहां उपस्थित बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री खीरू महतो जी, अरुणाचल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रोहित तांगुंग जी, महाराष्ट्र से यहां पर आए हुए उपस्थित एमएलसी श्री कपिल पाटिल जी, लक्षद्वीप के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद सादिक साहब, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष श्री महिमा पटेल जी, मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जनाब जीएम साहिद साहब, आसाम के संयोजक श्री परेश नाथ जी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मातामणि तिवारी जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री दयानंद राय जी, केरला के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर कोलारा जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरज जायसवाल जी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री सांसा क्राव जी, मेघालय के संयोजक आरटी संगमा जी, पुडुचेरी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आर और मुगम जी, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष डैडी साहब, उत्तर प्रदेश से श्री अनूप सिंह जी, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमिताभ दत्ता जी, तमिलनाडु के संयोजक श्री एनएस नंदन जी, नागालैंड के अध्यक्ष तो कल मौजूद थे, आज उनको जाना पड़ा है, वहां के प्रदेश महासचिव श्री किटोहो रोटोका जी, और हमारे सभी पार्टी के सर्वमान्य नेतागण, और जो पहले से ही जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और जिनके बारे में कल ही घोषित किया गया है कि वो पुनः रहें, अब आज के बाद ही इनको पूरे तौर पर जो मुझको सलाह देना था, जो कल
मेरे ही तरफ कर दिए तो हमने कल सलाह दे दिया, अब ये लोग घोषित कर देंगे तो बाकी सब लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं ही, इन सब लोगों को भी मौका दीजिए और नए लोगों को भी कुछ मौका दीजिए, सब लोगों को। अभी हम केसी त्यागी जी वाला जो बात हो गया है, इनको क्या कहा जाएगा वो फिर आपको बाद में हम बता देंगे। इनको एक विशिष्ट तौर पर दीजिए, इनकी कोई इच्छा कोई पद की नहीं है, लेकिन पार्टी का सारा काम करने के लिए इनको विशिष्ट जिम्मेवारी और उसके लिए इनका नामकरण होना चाहिए, तो वो सब तो किया जाएगा, वो भी हम सलाह दे देंगे। अभी हम इनको बोल रहे थे तो कहे कि नहीं आप कल बोलिएगा, तब तक ठीक है कल ही बोलेंगे, यही बोल देंगे तो सब लोगों का मतलब कि और लोगों को भी, और सब लोग कह भी रहे हैं अन्य लोगों को भी जगह दीजिए, विभिन्न राज्यों से भी लोगों को जगह दीजिए जो सब काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप निश्चित रूप से उसमें पूरे तौर पर ये काम कर दीजिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और यहाँ पर जितने लोग भी हैं सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण और यहाँ राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण और यहाँ इसके खुले अधिवेशन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे साथी बहनों एवं भाइयों, अब कल ही हो चुका और आज तो खुला अधिवेशन है, ये हम लोगों के पार्टी के नीतियों का ये अंग है। जब कल हो गया तो उसी में तय है कि खुला अधिवेशन होगा, तब कल आप फिर इलेक्ट हुए हैं इसलिए आज खुला अधिवेशन है, सब लोग सुबह से अपनी बात रख रहे हैं और खुला अधिवेशन है इसलिए सब मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी सब लोग आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब आप तो आते ही रहते हैं तो आप करिएगा क्या भी करिए, अरे पटना में थोड़ा बहुत छप जाएगा लेकिन कहीं कोई छपता है, कुछ नहीं छपता है, तो क्या कीजिएगा, इसमें हम जानते नहीं हैं बेचारे, इन लोगों पर तो कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला जबरदस्ती, ये लोग चाहे कुछ भी करें, सब कोई गड़बड़ आदमी है। प्रेस का लोग गड़बड़ नहीं है, प्रेस का लोग बहुत ठीक ढंग से सोचता है, उसका अपना विचार है, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन करने देता है किसी को जबरदस्त, ये कहता है यही छापो यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चला देंगे कि कौन क्या बोला था कब, वो तो बाद में चलिए जाएगा, उसको इसीलिए वो खत्म होने वाला नहीं है, तो उन लोगों का तो चक्कर है तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप सब लोग आए हैं तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का भी स्वागत है। अब हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं, हमारे सब लोगों को मालूम है जितना काम हम लोगों ने किया है। बिहार में जब काम करने का मौका मिला तो शुरू से ही जितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया, सब लोगों ने संक्षेप में सारी बातें कर दी कि बिहार को आगे कितना हम लोग बढ़ाएं, और ठीक कहा गया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया एक एक चीज को, और सबके लिए अधिकार, कौन नहीं पढ़ रहे थे सबको पढ़ाना है। और जब उसी में पता चला कि करीब 12.5% बच्चे, तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग, और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आप तो मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया, अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही ना है, पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं, एरिया कितना कम है, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल
लेकिन आबादी देश भर में तीसरे नंबर पर, अब पता नहीं कल दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था। और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है। तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2। और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला प्रजनन दर 2। अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई, और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7। और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा देंगे और सब लोग पढ़ेगी तभी ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। अब आजकल देख न रहे हैं कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि साहब नियमित करिए, एक परिवार में 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। हम तो इसका विरोध करते हैं, सब बोगस चीज है, ये तो बोगस चीज है। अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो अपने आप वो प्रजनन दर नीचे जाएगा। किसी को करने का मतलब होता है, कई लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। अब हम लोगों के यहां जान दीजिए, जब महिलाओं को पढ़ा रहे हैं तब क्या हो गया, 4.3 से घटते 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 अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। अब ये पूरा काम जो कर रहे हैं ये बढ़ेगा तो हम लोग का तो बिहार में 4-5 साल के अंदर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, कब क्या करना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। तो ये लोग तो कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं। कौन सी पॉलिसी बनाते हैं? आज देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए। आज तक देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे है, आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से आगे है, उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम बढ़ा रहे हैं। अब देख न रहे हैं कि कितना ज्यादा कम। गांव में देखिए, शहर में देखिए क्या हालत था जी। शाम के बाद कोई निकलता था घर से बाहर, अब आज देख लीजिए कि रात भर आदमी निकलता है। अब पहले कपड़ा की क्या स्थिति थी, लड़का लड़की किसी के पास था, अब आजकल जाकर के देखिए बच्चा है या बच्ची है, सबकी स्थिति कितनी सुधरी। अब पहले कितना बिकता था, फल सब्जी सब कितना कम बिकता था, कितना ज्यादा बिक रहा है। तो सब तरह से जो बेहतरी हो रही है, पहले की तुलना में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, अब विकास हो रहा है। अब गरीब राज्य है लेकिन हर घर तक तो हम लोग पहुंचा दिए ना भाई, बिजली भी पहुंचा दिए, पानी भी पीने के लिए पहुंचा दिया, और हर गांव तक सड़क बना दिया। कितना पुल पुलिया का निर्माण कराया गया। तो एक एक तरह का काम किया जा रहा है। अब पहले कोई आता था पटना या राज्य में कहीं आता था तो जिसका बुरा हाल था, अब आजकल 15 साल के बाद 14 साल के बाद कोई बाहर से आता है तो देखता है तो उसको आश्चर्य होता है कि कितना बढ़िया हो गया है पटना। अब आप देखिए कि एक से काम हो रहा, विभिन्न शहरों का देख लीजिए हालत। और उसके बाद भी जो काम किया उसी से हम लोग खाली नहीं रहते हैं कि अब हो गया, बल्कि उसके आगे और जो करना है उसके लिए भी हम लोग तो सब जगह जाते रहते हैं। और जरा बता दीजिए कितना ज्यादा संकट आता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, और क्यों बिहार को खतरा है, पूरे उत्तर बिहार को खतरा क्यों?
तो नेपाल से जो भी खतरा है कुछ नहीं कर रहा। अटल जी ने साहब ने बहुत कोशिश की, अब उसके बाद कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, होते रहता है। लेकिन फिर भी हम लोगों के समाधान के लिए कितना काम करते हैं लोगों के लिए। कोई परिवार पीड़ित होता है उसके लिए हम लोग कितना मदद करते हैं। और जहां सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई इस बार, वहां भी सब जगह के लिए हम लोगों ने देख करके लोगों को मदद पहुंचाया है। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, विकास का भी सब काम, लोगों को सहयोग देना, पढ़ाई का और उसके अलावे इलाज का, सब तरह का काम कर रहे हैं। कितना ज्यादा सारा सब कुछ की तैयारी हो रही है और कितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस नए नए का विकास किया गया। तो सब चीज तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी गांव में कोई समस्या होती है, वहां की समस्या जान करके करते हैं। तो आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि भाई आप लोगों को जो भी पता चले अपने इलाके के बारे में, तो हम बराबर कहते हैं जरूर जानकारी दे दीजिए, ताकि वहां पर भी जांच करा लें और वहां पर भी उसकी स्थिति को बेहतर बनवा दें। तो ये लोग तो हम करते रहे और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने किसी की उपेक्षा की है? आप जरा बता दीजिए, पूरे राज्य में कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसी जाति है हमने जिनकी उपेक्षा की है? सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन भाई उनको अधिकार है, वो जो चाहे जिसको वोट दे, जिसको वोट न दे, उनको अधिकार है। हम कहां बोलते हैं? अब ये चुनाव हो रहा था तो हमसे लोग पूछ रहा था कि बोलिए, हम कह रहे जनता मालिक है, हम कभी दावा नहीं करते, हम तो नहीं कभी कोई दावा करते हैं। लेकिन जो भी हो, अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए, और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब 7 जीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इन सब के बाद हुआ। अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग, 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था, लाख कहने पर उसके विरोध में काम करने लगे। तो बात अलग है जो पता चला है, एक बात पता चलेगा तो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग, तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एगो बात होती है चर्चा, तो क्या है भाई? और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि 3rd फ्रंट, तो हमने कहा 3rd फ्रंट कहां? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या है? लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है
लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है, अब बहुत ही ईमानदारी से एक एक काम करना है। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं जी कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, अब कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। तो जो कुछ भी करना है वो हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के लिए भी जितना काम किया गया है वो सब काम हम लोग और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक एक चीज के लिए, और जान लीजिए ना भाई कि जो अब तक जो काम किए, 5 में जो भी हम लोगों ने घोषित किया था उसी को जो 7 में थे माने, 10 में भी जो हमने घोषित किया उसी को जो थे 7 में माने, 15 में भी जो किया तीनों पार्टियों ने माना। और उसके बाद उनको छोड़ दिए तो ये लोग आए तो ये लोग भी माने रहे 7 निश्चय को भी। और उसके बाद जो लड़े, जो हमने कहा उसी चीज को वो लोग भी माने हुए थे और उसी में हो गया। और जब नया बन गया 7 पार्टी का तब उसके बाद भी उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो सब तो है ही। लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहते, अरे अच्छा है भाई कुछ बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना उल्टा पुल्टा बोलते रहना, लेकिन उससे हम लोगों को क्या मतलब? मतलब तो है कि हम रात दिन काम करते हैं। कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने किया है किसी के खिलाफ? हर लोगों के हक में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं। और जो कुछ भी हमने किया है समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और बराबर हम कहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये लोग झंझट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई झंझट मत करिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी कोई भी हो, सब लोगों के बीच में कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सब मिल करके चलिए। और उसके बाद अनेक लोगों के बारे में भी इधर से उधर जो बात होती रहती है, अब हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिए गए क्या? अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर चीज को बदल देंगे। अब बापू के बारे में भी चर्चा ये लोग अब कम कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में। आजादी की लड़ाई से जिसको मतलब नहीं था वो आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। हम तो साथ में थे तब भी हम बिहार में एक बार भी हम उन सब चीजों को नहीं स्वीकार किया। हम कभी नहीं मानेंगे फालतू बातें। अरे आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई से नहीं, 75 साल में क्या क्या बोल रहे हैं? अरे आप पहले साल का बताओ ना भाई, जहां से हो आए हो वो कितना आदमी साथ में था। तो जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े और उनको मानने वाले आजकल जो हैं उनको वो खराब हो गया। और जो आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था वो ठीक हो जाए, ये कोई मतलब है? इसलिए राष्ट्रपिता का बात मानना, बापू का बात मानना। अब बापू को हम बराबर कहते हैं। अब बताइए, शराब जो भी पीता है तो जो कुछ भी शराब पीने से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। ये बापू का कहा हुआ। तो उसका पैसा ही नहीं छीनता, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हमने एक एक घर तक पहुंचा दिया है बापू का। और बापू का दूसरा बात भी है, शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू और बापू का बात नहीं मानोगे। भाई हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए। और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं।
अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया है, अब उसमें से भी कुछ लोगों को अपने हाथ में किए रहते हैं। जरा बताइए, जो उनके साथ जाते हैं, हम लोगों के खिलाफे में करते हैं वोट, जरा उससे पूछिएगा कभी कि अरे थोड़ा काम में कोई विरोध करता है, तुमको काम में कितना मदद मिला, कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है, तो जो मन में आवे करो, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करेंगे। इसलिए हम एक बात आग्रह करेंगे, आखिर हम लोगों के पार्टी में देख लीजिए, चाहे कोई जात कुछ भी का कोई तबका खिलाफत करे, लेकिन आप यूनिट देखिएगा। कभी तो हम प्रेस वालों को भी कहेंगे कि जरा मेरा पटिया को ठीक से जान लीजिए। आप देखिएगा, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, किसी भी जात का आप देखिएगा, हर तरह का आदमी इस पार्टी में है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जाति और धर्म का जो इस पार्टी में नहीं, सब लोग मिलेंगे। तो एक एक तरह के, सब तरह के लोग हैं और सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं करते हैं। तो सब लोग मिलकर के लोगों के बीच में जरूर घूमते रहिए और जो जो काम हुआ है उसके बारे में भी जानिए। जो कुछ भी है, जो किया जा रहा है, उन सब चीजों को भी चलाते रहिए और जहां पर भी कोई कमी आपको दिख रही है उसकी जानकारी भी दीजिए। और सभी राज्यों के जो लोग हैं, वैसे आखिरकार कई जगहों पर जो हम लोगों के हाँ कहे नहीं, क्यों नहीं, देख लीजिएगा भाई। ये कह रहा है कि समता पार्टी के जो लोग थे उस पर ध्यान नहीं दिया है, उसको छोड़ दिया। तो काहे समता पार्टी को छोड़िए? अरे समता पार्टी तो जो बना था वो इसी तरह आगे बढ़ा है जी, इससे कोई चिंता मत करिए। अभी एकदम आप पटन बात कर लीजिए, बतिया लीजिएगा। अरे आप बोले खड़ा होइए, आप मिल करके इनसे बात, चल बात कर लेंगे। ठीक तो है, अच्छा किया, बोले तो ठीक ही है। ठीक है। अरे आप, अरे उस आदमी को ले आइए ऊपर, बतिया नहीं। ऐसा ही किसी के मन में कोई बात है तो एक आध आदमी बोलिए, हम एकदम बतिया लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ले जा बस बात कर लीजिए। हाँ, तो आप समझ लीजिए, सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चलिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और बिल्कुल जो है हम लोग तो अभियान चला ही रहे, जो बात कर ही रहे, जो भी काम होगा। और एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो पूरे तौर पर जो काम किया, हाँ, ये लोग हम लोगों के साथ क्या किए जी। अरुणाचल में जीते 7 सीट 2019 में, आप बाद में साथे थे, कहा था कि भाई काहे नहीं एक साथ रहते, लेकिन वो एकदम नहीं कुछ सुना। आप बाद में देखिए तो उसमें से एयरपोर्टे पर उसको धर लिया। आप सोच लीजिए तो सब पता चला। तो कौन कौन काम करता रहता है, आप जरा सोच लीजिए, किस तरह के पार्टी वाले लोग किस तरह का काम करते हैं, कौन कौन सी बात करते रहते हैं। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग अब हट गए, कह दिया कि इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे जगह के लोगों को इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत करिए। हमको तो खैर, हम तो खैर पहले ही बोल रहे थे, हमारा कोई मन कोई इधर अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ने का नहीं था।
हम तो एक साथ मिल करके लड़ने वाले हैं। तो जो कुछ भी हुआ आप अपना करें, बड़ा खुशी है, ठीक है, खूब खुश रहो। कएगो सदस्य हो, क्या करोगे इसमें? तो इसीलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। और जितना होगा हम सब लोग जो हैं मिलजुल करके, 7 पार्टियां सब मिल करके सारा काम और एकजुट होकर के एक एक काम करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है कि मिलजुल करके पूरे तौर पर काम करिएगा। और फिर जो मौका मिला है ललन बाबू को, यानी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को जो मौका मिला है, तो इनको पूरे तौर पर आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। अब आज मुझे खुशी है, एक तो विजेंद्र बाबू ये काहे कम बोले, हमको पसंद नहीं है काहे कम बोले। आज जो आप जानते हैं, जो हम लोग उधर थे और उधर से फिर इधर चले आए 7 पार्टी में, इसमें कौन 2 आदमी, यही विजेंद्र बाबू और ललन बाबू, यही निर्णय लिए। पूरे हम सबको बुलाइए, सब एग्री किया, सारे देश भर के लोगों को बुलाया, सब एग्री किया। तो भाई विजेंद्र बाबू आपको बोलना चाहिए पूरा, कम मत बोलिए, आप पूरा बोलिए। जानते नहीं है तो जनता दल यू है, इसके पहले अध्यक्ष आप ही न है जी, हैं? उसके बाद में कोई दूसरा अध्यक्ष बना है। इसलिए आप पूरा का पूरा आप भी ध्यान दीजिए, लगे रहिएगा पूरा। और कहां पर क्या आप देखिए, इनका खासियत देखिए, इनके पूरा जिला में क्या होता, सब जीतता। एक जो जीत गया अगला बारी चाहेंगे तो कहां से जीतेगा, ये चाहेगा वही 5 जीतेगा। इसलिए इनको हम कहते हैं कि आप जरा कुछ और बोलिए, आप बताइए। वशिष्ठ भाई भी आज कितना बढ़िया से बोले, आप झूठे इनको लगते रहता है कि तबियत खराब है, कोई तबियत खराब इनका नहीं, झूठ मूठ के बिना मतलब का कुछ तो होबे न करता है जी। आदमी का अंदरूनी कुछ होता है, पारिवारिक इधर उधर, अभी बिना मतलब का ही सोचते रहते। अब कितना बढ़िया बोले आप, जवान, कितना अच्छा लैंग्वेज बोला, बोले ना जी। आवाज कैसा लगा कि इनका तबीयत खराब है। आप जरा फिर से सबसे मिलिए और सबको गाइड करिए, तो आप में बड़ी ताकत है, समझ गए ना? तो इसीलिए अब करिएगा ना, है? ठीक है, तो ये सब करेंगे और सब लोग करेंगे, जितने लोग हैं, हमारे जितने MP हैं सब बैठे हुए हैं, सब लोग पूरा मजबूती के साथ काम करते रहिए। हमारे विधायक लोग हैं, एक एक आदमी से पूछे, कोई दौड़ नहीं, सब लोग मिलजुल करके एक साथ काम करते रहिए और बुलंदी के साथ बिहार को आगे बढ़ाइए और देश को और आगे बढ़ाने के लिए और इन तत्वों से मुक्ति देश को मिलाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। यही हम सब लोगों का आग्रह है। आप सब लोग पूरे बुलंदी के साथ ललन बाबू के नेतृत्व में पूरा मजबूती से काम कीजिएगा ना, हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत धन्यवाद हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री। अभी जाइए नहीं, एक आखिरी एक कार्यक्रम का एक काम और बाकी है। हम आग्रह करेंगे पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारी, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय अनिल हेगड़े से कि वो निर्वाचन का जो सर्टिफिकेट है वो निर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी को देने का काम करें।
इसी के साथ कार्यक्रम खत्म होता है। और एक सूचना ये है कि पार्टी के जितने साथी यहाँ आए हैं, बाहर भोजन का इंतजाम है, वो भोजन करके यहाँ से जाएं। सर नालंदा खड़े में बुलडोजर चला रहा है सर, हमारे मकान पर बुलडोजर चला रहे हैं सर, हमारे मकान पर दुकान पर बुलडोजर चला रहे हैं सर। नालंदा में मेरा बुलडोजर चला रहे हैं सर, मेरा बुलडोजर चला रहे हैं सर, दुकान पर जी सर, उनके मकान है, दुकान पर बुलडोजर चला रहे हैं।